प्रसिद्ध है बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे किसका नाम साथियों, जौनपुर का नाम। क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, आंसर आपका जो जाएगा वो जौनपुर के साथ जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए कि हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सबसे पहले जो समन्वय साथियों हमने देखा उत्तर प्रदेश में, वो किस इमारत में देखने को मिलता है, लाल किले में, ताजमहल में, पंचमहल में, या साथियों जहांगीर महल में। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ताजमहल आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र साथियों कहां पर पढ़ाया गया था, मेरठ में, कानपुर में, आगरा में, या इलाहाबाद में। तो कहां पर पढ़ाया गया था, आपको ध्यान रखना है साथियों, इलाहाबाद में पढ़ाया गया था, इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, पूछा जा रहा है कि 1857 के क्रांति से निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं था। तो साथियों यहाँ पर कलर अगर बात करें तो कलर अगर चेंज करें तो कलर मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया है। पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था। तो आपको मालूम होना चाहिए कुंवर सिंह भी संबंधित थे, बेगम हजरत महल भी संबंधित थी, मौलवी अहमदुल्ला भी संबंधित थे, यानी कि इन सभी ने साथियों कहीं ना कहीं से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, लेकिन उधम सिंह ने नहीं किया था। अब नहीं किया था तो यही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ था तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखेंगे सी नहीं बल्कि ये डी होना चाहिए, उधम सिंह। उसके बाद देखिए कि कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाया जाता है, बताइए शक्कर का प्याला किसे कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को, बिहार को, पंजाब को, या उत्तर प्रदेश को। साथियों यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए अगर आपने लाइक न किया हो, और वीडियो को एक बार आप सभी लोग शेयर कर देंगे, ठीक है साथियों। चलिए अब उसके बाद देखिए अगर बात करें शक्कर का, भारत का शक्कर का प्याला किसे कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए। पूछा जा रहा है कि जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया, फिरोज शाह तुगलक की, अकबर की, मोहम्मद बिन तुगलक की, या गयासुद्दीन तुगलक की। तो अगर बात करते हैं साथियों इस प्रश्न के सही आंसर की, तो आपका राइट आंसर साथियों क्या हो जाना चाहिए, आपको ध्यान रखना है साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करेंगे, जौना खां इसको कहा जाता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में साथियों जौनपुर नगर की स्थापना की गई, आपको ध्यान रखना है। आंसर यहां पर जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित जो पठारी भूभाग है इसको किस नाम से जाना जाता है, विंध्या पठार के नाम से, सतपुड़ा पठार के नाम से, या आपका साथियों बघेलखंड पठार के नाम से, या बुंदेलखंड पठार के नाम से। तो बुंदेलखंड का पठार साथियों किसे कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण में पठारी भूभाग है इसको बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होता है, गोरखपुर में सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है, गोरखपुर में, मुरादाबाद में, वाराणसी में, या बांदा में, बताइए। तो सबसे ज्यादा अगर बारिश की बात करते हैं साथियों तो कहां पर होती है, गोरखपुर में होती है। सबसे कम की अगर बात करें तो सबसे कम कहां पर वर्षा होती है, तो मथुरा में होती है। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं साथियों। जितने भी यूपी में एग्जाम्स होते हैं उन सभी में एक बड़ा पोर्शन यानी कि कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश की जीके के संबंध में। तो साथियों आज इस क्लास में 50 ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जो जीके के होंगे, यानी कि जो यूपी जीके के होंगे, और सर्वश्रेष्ठ प्रश्न ये कहलाएंगे। तो इस क्लास को साथियों अगर आपने एंट्री कर दी है तो पूरा इस क्लास को आप लोग देख कर जाएंगे, यानी कि 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक आप लोग देखेंगे और यूपी जीके को अपनी कवर करेंगे, इसको तैयार करेंगे। चलिए तो साथियों 9वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा कब रही, यानी कि कौन सी जनगणना के दौरान रही। तो आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर 1991 से 2001 के बीच जो जनगणना हुई थी साथियों, 1991 वाली जनगणना, इसमें जनसंख्या में दशकीय वृद्धि जो है सबसे ज्यादा रही। ये परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है, यानी कि यूपी में वो जनपद आपको बताना है जहां की साक्षरता सबसे अधिक थी, बताने की कोशिश कीजिए। तो अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो गौतम बुद्ध नगर साथियों वो शहर है उत्तर प्रदेश का जहां पर 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता दर थी। तो जिनका भी आंसर डी है बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों में से निर्मित है, बताइए।
यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो अगर बात करें यहाँ पर आंसर की, तो आंसर आपका बुंदेलखंड के साथ जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है यानी कि बुंदेलखंड, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों क्या पूछा जा रहा है, पूछा आपसे ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? तो उत्तर प्रदेश किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड, यूरेशिया, अंगारा लैंड या आपका ओशिनिया। तो अगर यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट। ये आपने कई बार देखा हुआ है साथियों क्वेश्चन। तो यूपी जो है प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा था साथियों, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था उत्तर प्रदेश। तो जिनका भी आंसर ए है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है। यानी कि पूछा आपसे ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है? तो बुंदेलखंड का पठार भी है, गंगा यमुना का मैदान भी है, हिमालय क्या है साथियों? तो हिमालय नहीं है। हिमालय नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें तराई क्षेत्र की, तो तराई क्षेत्र भी है। तो जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में जो भावर की तंग पट्टी होती है किस क्षेत्र में मिलती है? बताइए। तो किस क्षेत्र में मिलती है साथियों? आपको ध्यान रखना है, कंकीरेल क्षेत्र में मिलती है, कंकरीले क्षेत्र में। उसके बाद देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात साथियों कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करेंगे तो यूपी का साथियों लिंग अनुपात की बात करेंगे तो कितना है? 912 है। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए है। चलिए उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर साथियों कितनी है? उत्तर प्रदेश की जनगणना के संबंध में हमने इस क्लास में कई सारे क्वेश्चन देखे। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार? 71%, 68%, 67.68% या 69.77%। तो यहाँ पर आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे 67.68% ये उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर थी। इसलिए आंसर यहाँ पर जिनका भी है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? बताने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यूपी में किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो साथियों गोरखपुर में होती है। सबसे कम कहां पर होती है? तो मथुरा में होती है। लेकिन प्रश्न अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि यूपी में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो यूपी में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र जो है साथियों वो तराई क्षेत्र है। कौन सा है? तराई क्षेत्र है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम साथियों, क्या पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा जो है बढ़ जाती है, कम हो जाती है, कोई अंतर नहीं आता, या पहले घटती है फिर बढ़ती है? तो अगर साथियों बात करें उत्तर प्रदेश में पूरब से अगर पश्चिम की तरफ अगर बढ़ोगे तो साथियों वर्षा कम होती जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा नम भूमि यानी कि वेटलैंड वाला जिला कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो उस जिले का नाम आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है कि जहां का सबसे ज्यादा नम भूमि जो वाला जिला है, कौन सा नम भूमि वाला जिला है? इलाहाबाद, सोनभद्र, आगरा या गोरखपुर? तो यहाँ पर आंसर आपका जो जाना चाहिए वो सोनभद्र के साथ जाना चाहिए। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न। चलिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है। ये भी अच्छा प्रश्न और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन या आत्माराम गोविंद खेर या नफीकुल हसन? तो आपका आंसर जो यहाँ पर जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। यानी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? बताइए। तो सबसे अधिक प्रभावित जिला साथियों कौन सा है अवनालिका अपरदन से? तो इटावा है। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो अभी आपने देखा था एक पॉइंट कि यूपी में अवनालिका अपरदन से सबसे ज्यादा जो प्रभावित जिला है वो इटावा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यूपी में वो जिला बताइए, अब जिला नहीं है साथियों अब क्षेत्र है। पूछा जा रहा है यूपी में वो साथियों क्षेत्र बताइए जो वायु अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। तो वो क्षेत्र कौन सा है साथियों? वो पश्चिमी क्षेत्र है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि बांगर और खादर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टियां हैं? तो लेटराइट मिट्टियां हैं, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है? तो साथियों जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करते हैं तो दो प्रकार की